तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने रेक्टिफिकेशन में टाइप्स ऑफ एरर्स पढ़ लिए थे। गॉट इट क्लियर? ये टाइप्स ऑफ एरर्स एक बार मैं फिर से रिवाइज कर लेता हूं आपके साथ, तो आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी। क्योंकि अगर ये एरर्स आपको क्लियर नहीं होंगे बच्चों, आप आसान आसान क्वेश्चन तो कर ले जाएंगे, डिफिकल्ट वाले में आप फंस जाएंगे। समझ में आया? तो डबल साइडेड एरर, जब भी एक से ज्यादा अकाउंट गोज रॉन्ग इट इज कॉल्ड एज डबल साइडेड। ओनली वन अकाउंट गोइंग रॉन्ग इट इज कॉल्ड एज सिंगल साइडेड। जर्नल अगर गलत है, गारंटी आपका लेजर भी गलत होगा और वो डबल होगा। जर्नल सही है बच्चों तो आगे डबल भी हो सकता है एज वेल एज सिंगल, कुछ भी हो सकता है। ओके, पूरी तरह से ट्रांजैक्शन गायब हो गया तो कंप्लीट ओमिशन। डेबिट है, क्रेडिट नहीं, क्रेडिट है बट डेबिट नहीं, तो इट इज कॉल्ड एज पार्शियल ओमिशन। ओके, आपने पोस्टिंग में डेबिट का क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट का डेबिट कर दिया, साइड ठीक है, अमाउंट गलत हो गया। बैलेंस करते टाइम कैरेट डाउन गलत साइड पे लिख दिया, डेबिट पे लिखना था बट वी रोट ऑन द क्रेडिट, क्रेडिट पे लिखना था बट वी रोट ऑन द डेबिट। गॉट इट क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज एरर ऑफ कमीशन, टोटलिंग का प्रॉब्लम। ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड मल्टीपल टाइम्स, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, वी कॉल इट एज डुप्लीकेशन। नेम इज डिफरेंट, नेचर इज सेम, एरर इज कॉम्पनसेशन। गॉट इट क्लियर? आपने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में, गोल्डन रूल्स में कुछ गड़बड़ी अप्लाई कर दी, इट इज कॉल्ड एज एरर ऑफ प्रिंसिपल। जैसे ट्रांजैक्शन आता था, लेट अस से स्टार्टेड बिजनेस बाय डिपॉजिटिंग अ चेक, बाय डिपॉजिटिंग अ चेक, फुल स्टॉप, तो आप एंट्री करते थे बैंक टू कैपिटल। बट अगर लिख के आ जाए बाय डिपॉजिटिंग अ चेक फ्रॉम सेविंग अकाउंट, तब तो ये चल जाएगा। बट अगर क्वेश्चन में लिख के आए स्टार्टेड बिजनेस बाय बोरोइंग अ पर्सनल लोन, आई रिपीट बोरोइंग अ पर्सनल लोन, और आपने एंट्री कर दी कैश टू लोन, बिजनेस लोन नहीं ले रहा है। कौन लोन ले रहा है? ओनर खुद ले रहा है। तो बिजनेस ने तो पैसे ओनर से ही रिसीव किए, तो एंट्री स्टिल क्या होगी बच्चों? कैश टू कैपिटल। ट्रांजैक्शन आ गया अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यू शुड राइट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। बट अगर लिख के आए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विड्रॉन बाय द ओनर, तब तो एंट्री ड्रॉइंग्स टू कैश या कैपिटल टू कैश होगी, तब थोड़ा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल हो जाएगा। तो जब आप अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में कोई गड़बड़ी कर दें, इट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। मम्मी से आपने पूछा कि भाई हमको ऑमलेट बनाना है, कितने चम्मच तेल डाल दें? मम्मी ने कहा 3 चम्मच। आप गए, पापा की बाइक खोले, 3 चम्मच पेट्रोल निकाले और गैस पे डाल दिए, आपका ऑमलेट बन गया। मुर्गी के अंडे का ऑमलेट नहीं बना। समझ में आई बात कि नहीं आई बच्चों? बात समझ में आई? तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? एरर ऑफ प्रिंसिपल। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? चलिए, ये एरर्स जनरली कोई ना कोई ह्यूमन एफर्ट से ही हुए होंगे, तो वी कॉल ऑल ऑफ देम एज क्लरिकल। ओके, बट आजकल अकाउंटिंग थोड़ी सी कंप्यूटराइज्ड हो गई है, तो क्लरिकल एरर लगभग खत्म हो गए, हम इनको इन पर्टिकुलर नेम से ही जानते हैं। फाइन चिल्ड्रन, चलिए, सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर। सो आपको यहाँ पे कुछ वर्कबुक में चिल्ड्रन 4 से 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन नजर आएंगे। यहाँ पे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने इसको बनाया है। रेडी एवरीबॉडी बच्चों? रजनी को गुड्स हमने क्रेडिट पे बेचे। जैसे जैसे आप ट्रांजैक्शन पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे दिमाग भी चलाते जाइएगा। क्रेडिट सेल्स टू रजनी चिल्ड्रन, व्हाट शुड बी द करेक्ट एंट्री फॉर दिस? रजनी टू सेल्स. So I request everybody to please update the same in the workbook. Those who don't have this, put it in the copy only, children. Rajni's account debit to sales account and the value is 5,000 rupees. Be quick to this. Next. आगे चलते हैं बच्चों। बट हमने गलती से इसे कहां रिकॉर्ड कर दिया? परचेज बुक में, तो आपने इसको परचेज मान लिया। सो बच्चों रॉन्ग एंट्री आपने क्या कर दी? परचेज और परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रजनी, द वैल्यू इज 5,000 रुपीज। करेक्ट? समझ में आया? तो व्हाट इज द मिस्टेक दैट वी हैव डन? रजनी को डेबिट कर दिया बट इन रियलिटी she should be credited, and sales को क्रेडिट कर दिया बट इन रियलिटी परचेज शुड बी डेबिटेड। अंडरस्टूड? क्या हमसे गलती हुई है? पक्का? तो अगर मेरे को करेक्शन अप्लाई करना हो
तो हम क्या करेंगे, कुछ इसी की ट्रेनिंग हम आपको दे रहे हैं। चिल्ड्रन, ये जो आपने बी पार्ट में एंट्री की है, अब आपको इसे रिवर्स करना है। क्या करना है? रिवर्स। तो परचेज टू रजनी का रिवर्स क्या होता है? राइट डाउन, रजनीज अकाउंट डेबिट टू परचेज, वैल्यू इज व्हाट? 5000। समझ में आ गया? तो यहां तक अपडेट कर लीजिए। वेरी गुड, वेरी क्विकली। अब आपको कंपेयर करना है एयर कंडीशनर ए और सी को। तो बच्चों लेट्स कंपेयर फर्स्ट एंट्री में और थर्ड एंट्री में। डू यू फाइंड एनी सिमिलैरिटी? व्हाट? रजनी, सेम साइड ऑपोजिट साइड? सेम साइड। अलजेब्रा है बच्चों। प्लस प्लस क्या होता है? प्लस। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। व्हाट इज प्लस माइनस एंड व्हाट इज माइनस प्लस? सिंपल। तो अगर दोनों में डेबिट है तो क्या कर देंगे? प्लस। दोनों में क्रेडिट है तो भी प्लस। एक डेबिट एक क्रेडिट, एक क्रेडिट एक डेबिट, क्या हो जाएगा? माइनस। तो रजनी बच्चों यहां पे भी डेबिट है और यहां पे भी डेबिट है। तो फाइनली आप आंटी को क्या करेंगे? बोलेंगे पुलिस बुला लो, डेबिट कर देंगे। सो रजनी दोनों जगह 5 से डेबिट है। टोटल शी इज डेबिटेड विद 10। एंड चिल्ड्रन, सेल्स अकाउंट is credited with what? 5000. And purchase account is also credited with what children? 5000. तो आपकी ये जो एंट्री है बच्चों, इट इज नोन एज रेक्टिफाइड एंट्री। आपकी बुक्स में क्या अपीयर कर रहा है? दिस चिल्ड्रन, रजनी टू सेल्स। और आप चाहते हैं कि क्या अपीयर करे? आंसर चिल्ड्रन, रजनी टू सेल्स अपीयर कर रहा है? गलत जवाब। आपकी बुक्स में अपीयर कर रहा है परचेज टू रजनी। और आप चाहते हैं कि बुक्स में क्या अपीयर करे? रजनी टू सेल्स। तो अगर आप माइनस माइनस प्लस, चोर चोर मौसेरे भाई कर दें, मैं 2 बॉक्स बना रहा हूं, परचेज टू रजनी एंड रजनी टू सेल टू परचेज। आपकी बुक्स में ऑलरेडी कौन सी एंट्री अपीयर कर रही है बच्चों बाय मिस्टेक? परचेज टू रजनी। और अब आपने क्या रिकॉर्ड कर दिया? रजनी टू सेल टू परचेज। तो नेट इफेक्ट आपकी बुक्स में बना दैट योर परचेज अकाउंट गॉट कैंसल्ड। रजनी is debited with how much children? 10 and credited with 5. तो नेट हमारी बुक्स में रजनी is debited with how much children? 5000 रुपीज। तो नेट इफेक्ट एंट्री रजनी टू सेल्स 5000 रुपए, जो सही वाली होनी चाहिए थी। आ गई कि नहीं आ गई? आ गई कि नहीं आ गई? तो कंटेंट इज दिस चिल्ड्रन, कंटेंट इज दिस कि ये एंट्री करेक्ट है जो आपको चाहिए, बट आप गलती से कौन सी एंट्री करके बैठ गए? परचेज टू रजनी। ये एंटीबायोटिक है। क्या है ये? एंटीबायोटिक। तो जो इस एंटीबायोटिक दवाई ने आपको सही किया, कैसे सही किया? रजनी जी सो कॉल्ड पूरी तरह से, सॉरी चलन, रजनी जी पूरी तरह से उड़ गई बुक्स में। परचेज को उड़ा दिया इन्होंने, परचेज को बच्चों उड़ा दिया। रजनी कितने से यहां पे क्रेडिट है चिल्ड्रन? 5 से। और डेबिट कितने से है? तो नेट इफेक्ट रजनी पे कितने का आ गया? 5। और सेल्स अल्टीमेटली कितना बचा चिल्ड्रन? 5। और वो आ भी गया 5 यहां पे। बात समझ में आ गई? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। प्रोसेस इज कि सबसे पहले आपको कौन सी एंट्री करनी है? करेक्ट। फिर आपको कौन सी एंट्री करनी है? रॉन्ग। उसके बाद रॉन्ग एंट्री को क्या करना है? रिवर्स। इतना समझ में आ गया? देन यू विल कंपेयर द करेक्ट एंट्री विद द रिवर्स एंट्री। अगर दोनों में डेबिट है तो वील ऐड, सेम अकाउंट दोनों में क्रेडिट है तो वील ऐड, ऑपोजिट साइड पे अकाउंट्स अगर है तो व्हाट विल डू? माइनस। तो आपकी बुक्स में सो कॉल्ड कौन सी एंट्री ऑलरेडी अपीयर कर रही है बच्चों? परचेज टू रजनी। और अब आपने कौन सी एंट्री कर दी अपने बुक्स में? रजनी टू
सेल्स टू परचेज। तो बच्चों रजनी का इफेक्ट 5 से क्रेडिट और अल्टीमेटली 10 से डेबिट। तो कितना रजनी में इफेक्ट बच गया? 5000 रुपी। परचेज कितने से यहां पे डेबिट है चिल्ड्रन? 5000 से। और इस एंट्री में क्रेडिट भी कितने से है? 5000 से। देखिए बच्चों बहुत ध्यान से, आपके बुक्स में करेक्ट एंट्री रजनी टू सेल 5000 आ गई कि नहीं आ गई है? समझ में आ गया? तो दिस इज द सिंपल टेक्निक दैट इज टॉट टू द स्टूडेंट व्हाइल डूइंग रेक्टिफिकेशन। बट जब आप बहुत ढेर सारी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तब आप बिना सो कॉल्ड ये पूरा बवंडर मचाए आप इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। कैसे? थोड़ी सी अकल लगाइए। व्हाट वी डिड विद रजनी चिल्ड्रन, रजनी के साथ हमने क्या ट्रांजैक्शन किया? क्रेडिट सेल की। तो क्रेडिट सेल में रजनी को क्या होना चाहिए था? डेबिट। और आपने इसको रिकॉर्ड कैसे किया कि आपने इससे गुड्स खरीदे हैं? तो आपने रजनी को क्या बना दिया? क्रेडिटर। क्या बना दिया? क्रेडिटर। आपको जाना था 100 मीटर्स नॉर्थ की तरफ, आप चले गए 100 मीटर्स साउथ की तरफ। कैसे मरम्मत करेंगे? 200 मीटर वापस आएंगे। तो रजनी को बनना था डेटर, आपने बना दिया क्रेडिटर। तो डबल से डेटर बना दे तो मरम्मत हो जाएगी कि नहीं? डबल से डेटर बना दे मरम्मत हो जाएगी कि नहीं बच्चों? गलती से विच अकाउंट इज डेबिटेड चिल्ड्रन, हटाने के लिए क्या करेंगे आप? क्रेडिट। व्हाट वी डिड विद रजनी बट वी डिडंट रिकॉर्ड सेल्स, तो आज रिकॉर्ड कर देते हैं। बट इतना पापड़ बेलने की जरूरत नहीं है दिमाग में। सिंपल प्रोसीजर, फर्स्ट ऑफ ऑल पास द करेक्ट एंट्री, देन पास द रॉन्ग एंट्री, देन सिंपली रिवर्स इट। खोपड़े में बात गई। अब डॉक्टर पूछे, डॉक्टर अंकल हमको ये वाली दवाई क्यों दे रहे हैं? अब उन्होंने आपकी केमिस्ट्री की क्लास ले डाली। आपके ब्लड का सर्कुलेशन थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था, जब आपको ये वाला केमिकल देंगे तो वो ब्लड को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करके थिन कर देगा, इसलिए वेन्स में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक हो। अच्छा दवाई दीजिए, हम घर जा रहे हैं अपने। तो डॉक्टर कह रहा था मैं तो समझा ही नहीं रहा था, तुम ही चौधरी बने पड़े थे, हमको समझाओ पूरा। तो डॉक्टर जब आपको दवाई का नाम लिख के देता है कि आप उससे 100 तरह की इंक्वायरी करते हैं, बट अगर आप पूछेंगे तो पूरी क्लास ले लेगा आपकी। तो इसलिए लॉजिक यही है, वी सोल्ड गुड्स टू रजनी बट रिकॉर्डेड इट एज परचेज। तो बुक्स में कौन सा अकाउंट फालतू में आ गया बच्चों? परचेज। आना कौन सा चाहिए था? तो चलिए सेल को ले आते हैं और परचेज को उड़ा देते हैं। रजनी को गुड्स बेचे तो शी इज अ डेटर, बट हमने क्या बना लिया उसको? क्रेडिटर। तो डबल से डेटर बना देते हैं, रजनी भी ठीक हो जाएगी। बट आपको इतना ऐसे नहीं करना प्रोसेस, आप स्टूडेंट हैं, आप एकदम इसको सिंपल रखिए। आप बस प्रोसीजर समझिए। क्या करेंगे? सबसे पहले करेक्ट एंट्री, देयर आफ्टर रॉन्ग, देयर आफ्टर रिवर्सल, और बस फिर कंपेयर कर लीजिए, यू गेट योर आंसर, यू गेट योर आंसर। गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं, स्टार्ट करते हैं, घूमते टहलते हैं, वापस आते हैं। कभी देखते हैं इंजन के अंदर कंबशन कैसे हो रहा है, कैसे पिस्टन पे प्लग हिट कर रहा है तो करंट जनरेट हो रहा है? आंसर कभी ऐसा देखते हैं? कोई जरूरत ही नहीं आपको देखने की। खैर बात सबको समझ में आ गई बच्चों, व्हाट टू डू? कंफर्म? तो ये था एक तरीका समझने का। एक और बता देता हूं, बट आप उसको कभी भी फॉलो नहीं करेंगे, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, कुछ समय के बाद फॉलो करेंगे। रेडी है समझने के लिए बच्चों? चिल्ड्रन रेडी? चलिए। सो विच ऑफ द अकाउंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन दिस ट्रांजैक्शन चिल्ड्रन? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं फिर से बताइए? इट इज परचेज अकाउंट, इट इज सेल्स अकाउंट एंड रजनी। क्या था एक्चुअली में ट्रांजैक्शन चिल्ड्रन? क्रेडिट सेल्स। अगर सेल्स का ट्रांजैक्शन है तो सेल्स में क्रेडिट होगा और रजनी में क्या होगा बच्चों? डेबिट। बट आपने थोड़ी सी गलती कर दी, आपने परचेज को डेबिट कर दिया और रजनी को क्या कर दिया? क्रेडिट। तो बच्चे कहेंगे सर आपने ये क्या किया? मैं बन गया एसीपी प्रद्युमन और आप सब बनेंगे दया। हम केस के फैक्ट्स लिस्ट डाउन कर रहे हैं। सेल्स में वैल्यू किस साइड पे जानी चाहिए थी? क्रेडिट, बट नहीं गई। रजनी में किस साइड वैल्यू आनी चाहिए थी? बट नहीं गई। गलती से कहां रिकॉर्ड कर लिया इसको? परचेज बुक में। तो कहां पे वैल्यू चली आई? परचेज अकाउंट में। एंड रजनी आंटी क्या बन गई आपकी? क्रेडिटर।
आपने लिखा होगा ना बाय परचेज, और यहाँ लिखा होगा टू रजनी। अब समझ में आया क्यों बोला था जर्नल लेजर बहुत क्लियरली आना चाहिए। तो ये फैक्ट्स हैं, क्या है ये फैक्ट, ये हरकत होनी चाहिए थी और ये हरकत हो गई। तो बच्चों परचेज में आपको खाली करना है, झाड़ू लगाना है, तो किस साइड पे वैल्यू लिखेंगे? डेबिट में लिखी हुई है, हटाने के लिए किस साइड पे लिखेंगे वैल्यू? क्रेडिट साइड पे। तो आपने परचेज को क्या कर दिया बच्चों? क्रेडिट। सेल्स में 5000 वैल्यू लानी है, बट आज तक आप ला नहीं पाए, अब ले आते हैं। क्या कर देंगे सेल्स को हम लोग चिल्ड्रन? क्रेडिट। रजनी को आपने गलती से 5 से क्रेडिट कर दिया, बट करना क्या था? 5 से डेबिट। तो मैं रजनी के अकाउंट में अगर 10 लिखूंगा तो एक 5 अल्टीमेटली कट जाएगा और एक आ जाएगा। तो रजनी इज फाइनली चिल्ड्रन डेबिटेड विद हाउ मच? 10,000। तो ये भी एक ट्रिक है इसको सॉल्व करने की, बट ये ट्रिक थोड़ी ज्यादा टाइम टेकिंग है, इसलिए यू पीपल आर सपोज टू रिजॉर्ट ओनली टू दिस सिस्टम। तो पहले आपको पास क्या करनी है बच्चों? करेक्ट एंट्री, उसके बाद रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग को क्या करेंगे? रिवर्स, एंड देन वील कंपेयर। समझे या बिल्कुल नहीं समझे? पक्का? कंफर्म? तो टाइम बीइंग आप दोनों अप्रोचेस कॉपी कर लीजिए, लेजर वाली भी एज वेल एज जर्नल वाली भी। तो पीपल अंडरस्टूड कैसे आएगी हमारी रेक्टिफाइड एंट्री? पक्का? सो बिफोर वी कंटिन्यू फर्दर, एक चीज और बताना चाहूंगा चिल्ड्रन, ये फर्स्ट 3 एंट्रीज जो हैं they will always be appearing in working notes. I repeat, they'll always be appearing in working notes. आप जर्नल के फॉर्मेट में ये आखिरी रेक्टिफाइड एंट्री ही करेंगे बस। समझ गए बात को? पक्का? कंफर्म? चलिए अपडेट क्विकली बच्चों, री लिसन टू द रेपिटेशन। सबसे पहले कौन सी एंट्री करेंगे? करेक्ट एंट्री, देन रॉन्ग एंट्री, देन रिवर्सल एंड देन रेक्टिफाइड। गॉट इट? चलिए जल्दी झटपट इसको अपडेट करिए बच्चों। चलिए तो आगे चलते हैं बच्चों, काफी मैंने पका दिया आपको इसके ऊपर, बट पकाना बहुत जरूरी था। सो बिफोर आई कंटिन्यू फर्दर, ये तो सबने कर लिया, करेक्ट रॉन्ग रिवर्सल वगैरह वगैरह वगैरह, ये तो आसान है। रीडिंग द ट्रांजैक्शन यू विल आंसर मी आउट, इट हैज वन अकाउंट गोइंग रॉन्ग और मोर देन वन गोइंग रॉन्ग। अच्छा हिंदी में बोलता हूं, एक खाता गलत साबित हो रहा है या एक से अधिक? मोर देन वन बोलता भी तो पीपल वुड हैव फेल्ट इट लाइक इंसल्टिंग। अंग्रेजी है तो नहीं आंसर देंगे सर, अब इंडिया नहीं है भारत है सर, तो सर हिंदी में बोलिए। सो एक खाते में गड़बड़ी नजर आ रही है या एक से अधिक खातों में ऐसा प्रतीत हो रहा है? I can't go down further to the level of Hindi. I don't know more than this. More than one. तो इसे क्या बोलेंगे चिल्ड्रन? डबल साइडेड एरर। ये कह रहे हैं दोनों तरफ, डबल साइडेड एरर। समझ में आ गया? नेक्स्ट बच्चों, क्या ये कंप्लीट ओमिशन है? सर ये एक्स्ट्रा सुपरस्टिशन है, कंप्लीट ओमिशन नहीं है। क्या ये पार्शियल ओमिशन है? नो। क्या ये कॉम्पनसेशन लग रहा है बच्चों? नो। क्या ये एरर ऑफ प्रिंसिपल लग रहा है? कोई अकाउंटिंग लॉजिक में गड़बड़ी की आपने? नो। बट ट्रांजैक्शन को मल्टीपल टाइम्स रिकॉर्ड कर दिया गया, परचेज की तरह भी और सेल की तरह भी, तो इट फील्स समवॉट लाइक एरर ऑफ ड्यूप्लीकेशन। बट प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं, सेल का ट्रांजैक्शन था, परचेज की तरह रिकॉर्ड हो गया। रेवेन्यू जनरेट करने वाली हरकत थी, आपने इसको एक्सपेंस मान लिया, तो यू हैपन टू अप्लाई अ मिस्टेक इन अकाउंटिंग लॉजिक। अंडरस्टूड? चलिए, फर्नीचर खरीदा बच्चों राव फर्निशिंग से, और कहां पे रिकॉर्ड कर दिया? परचेज बुक। तो सर गलती क्या है? खरीदा है तो खरीदने वाली किताब में रिकॉर्ड कर दिया। अब ये लोगों को पता है क्या गलती है। फर्नीचर खरीदा राव फर्निशिंग से, व्हाट वुड बी द करेक्ट एंट्री बच्चों? चलिए झटपट लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू M/S। सो लाइक जेंट्स के केस में मिस्टर लिखते हैं, लेडीज के केस में मिस या मिसेस लिखते हैं चिल्ड्रन। ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेसमैन होते हैं, इनका जो सैल्यूटेशन होता है वो मिस्टर और मिस नहीं होता, इट इज मेसर्स, MESSERS, मेसर्स। कितने का फर्नीचर था चलो? 8,000 रुपीज का, टू मेसर्स राव फर्निशिंग्स। समझ में आ गया? आपने किस बुक में रिकॉर्ड किया बच्चों? परचेज बुक में।
तो आपने इसको फर्नीचर एज एन असेट नहीं कंसिडर किया, व्हाट यू कंसिडर्ड इट गुड्स मान लिया। समझ में आ गया? व्हाट एंट्री मस्ट हैव बीन रॉन्गली पास्ड? इट्स परचेज अकाउंट डेबिट टू, एमएस बोलेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट समझ लेंगे लोग, मेसर्स राव फर्निशिंग। अब ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन होना चाहिए आपके ऊपर इसका, सर हाउ डू वी कम टू नो दिस कि हमें क्रेडिट में सेम अकाउंट लिखना है? इसी के ऊपर बच्चों मैं आपको 11 अजम्पशंस पढ़ाऊंगा। वो 11 अजम्पशन इन सब बातों को क्लैरिफाई कर देंगे कि अगर आपका कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन जो गलत हो गया, आई रिपीट, जो गलत हो गया, और आपको वेरी क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि भाई था असेट बट आपने गुड्स मान लिया, नेम ऑफ द क्रेडिटर एंड द साइड ऑफ द क्रेडिटर विल बी अज्यूम्ड कि वो सेम होगी जो करेक्ट एंट्री में होनी चाहिए। तो ये 11 अजम्पशंस मैं आपको पढ़ाऊंगा। मम्मी ने बोला जाओ कुछ मीठा ले आओ, लाए तो मीठा बट फेरेरो रोशर की जगह गुड़ लेके चले आए हैं उन्हीं के लिए लाए हैं जिनके लिए मंगवाया गया था। तो जितनी गलती आपको बताई गई है, ओनली दैट पार्ट ऑफ द कंटेंट वुड बी ट्रीटेड एज रॉन्ग, बाकी सब माना जाएगा कि ठीक है। आप रेस्टोरेंट गए, मम्मी ने ऑर्डर किया हॉट एंड सॉर चिकन सूप, आपने कहा हाँ हमारे लिए भी हॉट एंड सॉर चलेगा, फुल स्टॉप। डिड यू क्लैरिफाइड कि वेजिटेरियन चाहिए कि नॉन वेजिटेरियन चाहिए? नो। वेटर क्या प्रीअज्यूम करेगा? जो मम्मी का ऑर्डर था वही आपका भी होगा। आपका सूप आ गया नॉन वेजिटेरियन, आप लगे राम 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 राम, गलती हो गई गलती हो गई, अब आ गया है तो पी ही लेते हैं। समझ में आया? तो ये अजम्पशंस यहां पे चलते हैं, समझे कि नहीं समझे? पक्का? पक्का? घर में पापा जा रहे थे, आपने कहा हम भी चलेंगे, पापा कह रहे कहाँ जाओगे? जहां आप जाएंगे, हम एग्जाम देने जा रहे हैं। नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, आप जाइए, हमारा तो स्कूल में हो जाता है एग्जाम। समझ में आया? तो सोच समझ के बात करनी है। तो वैसे ही कुछ चीजें टेकन फॉर ग्रांटेड है, वो 11 अजम्पशंस में मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी। ठीक, चलिए। रिवर्स एंट्री वुड बी व्हाट चिल्ड्रन? एमएस नहीं होता भैया, इट इज मेसर्स राव फर्निशिंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 8000। बच्चों एनी सिमिलैरिटी इन द फर्स्ट एंड द थर्ड वन? क्या नजर आ रहा है? डेबिट क्रेडिट हो गया तो वो, डेबिट क्रेडिट हो गया तो वो हो गया, इसमें भी डेबिट क्रेडिट है, इसमें भी डेबिट क्रेडिट है। कुछ सिमिलैरिटी है बच्चों? मेसर्स राव फर्निशिंग अकाउंट दोनों जगह नजर आ रहा है, सिमिलैरिटी तो है। इज इट ऑन द सेम साइड? चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, चोर पुलिस होते हैं भाई नहीं होते। तो क्रेडिट 8 एंड डेबिट 8 अल्टीमेटली गेट्स कैंसल्ड, अलजेब्रिक रूल लग गया। क्या बचा बच्चों? फर्नीचर टू परचेज। ये बड़ी अजीब एंट्री है सर। अरे तो अजीब तो मैं भी हूं। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज, दिस इज द रेक्टिफाइड एंट्री। लॉजिकली भी इसको समझना बहुत जरूरी है बच्चों। क्या होनी चाहिए थी करेक्ट एंट्री बच्चों? फर्नीचर टू राव फर्निशिंग, आपने गलती से लिख दिया परचेज टू राव फर्निशिंग, करेक्ट। स्टिल आपकी गलती में किसका कोई भी दोष नहीं है, मेसर्स राव फर्निशिंग, ये अपनी जगह एकदम सही है। गड़बड़ी साउंड्स टू बी वेयर चिल्ड्रन, फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था, गलती से बच्चों क्या डेबिट हो गया? परचेज। यस और नो? तो अगर हम परचेज को क्रेडिट कर लें चिल्ड्रन, आई रिपीट परचेज को क्रेडिट कर लें, तो ये जो गलती से डेबिट हुआ है ये अल्टीमेटली कटपिट जाएगा, अल्टीमेटली कटपिट जाएगा। आना सही सही किसको चाहिए था? फर्नीचर को, फर्नीचर आ गया यहां पे। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? लॉजिक अंडरस्टूड वेल? तो बस ये बात आपको याद रखनी है, बट आपको इतना कोई इंटेंस एनालिसिस नहीं करना। आपके लिए एज अ स्टूडेंट पहला स्टेप करेक्ट एंट्री, दूसरा स्टेप रॉन्ग एंट्री, तीसरा स्टेप रिवर्स, फिर कंपेयर कर लीजिए। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? कंफर्म? क्लियरली अंडरस्टूड? तो मम्मी ने कहा 4 कप चाय बना लो, गेस्ट आए हैं, बट ये तो बताया ही नहीं कि शुगर डालनी है कि नहीं डालनी है।
आपको देखने में थोड़े उम्र से ज्यादा लग रहे थे, तो आपने शुगर नहीं डाली, सोचा डायबिटीज होगा, बट मम्मी ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐड सम शुगर। पूरी चाय फेंक के फिर से बनाएंगे, उसी में सिर्फ शुगर ऐड कर देंगे। तो मिल्क, वाटर, टी लीव्स एंड बॉइलिंग, ये सारा कॉम्पोजिशन ऑलरेडी सही था। गड़बड़ी क्या थी? शुगर नहीं थी, अब ऐड करनी है। तो फर्नीचर गड़बड़ था, डेबिट होना चाहिए था बट नहीं हुआ, अब कर देते हैं, कौन देर हुई जा रही है। परचेज फालतू में डेबिट हो गया, उड़ाने के लिए क्रेडिट कर दीजिए। तो जब आप ये वाला मेरा पार्ट ऑफ द टॉपिक जो टॉट है कंटेंट याद रखेंगे ना, तो आपको बच्चों ये 3 एंट्रीज कभी पास करनी नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट इसमें चले आएंगे। बट वैसे भी जब आप थोड़ी सी 10-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको आदत बन जाएगी, आप फटाक से सीधे झटपट ऑटोमेटिकली रेक्टिफाइड एंट्री दे देंगे। ये 3 एंट्री अपने आप आपके दिमाग में आ जाएगी, प्रोवाइडेड आपने आज तक होमवर्क वगैरह ठीक से किया हो। समझे बात को चलन? पक्का? कंफर्म? जाना था आपको बेंगलुरु, चले गए गलती से मुंबई की ट्रेन में बैठ के मुंबई, क्या करेंगे? वापस अपनी सिटी आएंगे, फिर बेंगलुरु जाएंगे, वहीं से बेंगलुरु। तो सिटी में प्रॉब्लम है, लगेज सही है आपका, हुलिया भी ठीक है, जर्नी भी ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, सिर्फ आपको डेस्टिनेशन गड़बड़ हो गई है। तो समझ गए बच्चों कैसे करते हैं एंट्री हम लोग? चलिए चले आगे। मोर देन अकाउंट, वन अकाउंट वाज रॉन्ग चिल्ड्रन, और ओनली वन अकाउंट वाज रॉन्ग? मोर देन वन। विच टाइप ऑफ एरर दिस? डबल साइडेड एरर। समझ में आ गया? क्या खरीदा था हमने चिल्ड्रन? फर्नीचर, बट क्या लिख दिया? परचेज, गुड्स मान लिया। इज इट कंप्लीट ओमिशन और पार्शियल ओमिशन? ओमिशन तो है ही नहीं सर, रिकॉर्ड हुआ है तो ओमिशन कहां से हुआ? गेस करिए किस तरह का एरर होगा? यस, इट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल में गड़बड़ी कर दी, गुड्स लिख दिया और लिखना चाहिए था एसेट। तो दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल बेसिकली। समझ गए बात को? अपडेट कर लीजिए झटपट चिल्ड्रन। चलिए, कैश सेल्स टू राधिका, व्हाट वुड बी द करेक्ट एंट्री बच्चों? वाह, एक्सलेंट आंसर। एंट्री करेक्ट होगी कैश टू सेल्स, बट कुछ लोगों का नाम ही रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, और एंट्री बोली कैश टू राधिका। ये वो बिजनेसमैन हैं जो हाईली अनएथिकल इन नंबर है। पैसा आ गया, भाड़ में जाए, मरे जाए, कस्टमर, हमसे क्या मतलब? समझ में आया? तो अगर आप कैश टू राधिका एंट्री पास करते हैं, जेल जाने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आपने अपनी सेल को, रेवेन्यू को, इनकम को कम या रिकॉर्ड ही नहीं किया। नहीं रिकॉर्ड करेंगे तो प्रॉफिट छुपाएंगे, प्रॉफिट छुड़ाएंगे तो निर्मला मौसी के रूल के हिसाब से आपका रहना खाना पीना बड़ी हवेली में फ्री रहेगा। बड़ी हवेली बोले तो तिहाड़ जेल, अर्थर रोड जेल, नैनी सेंट्रल जेल। समझ में आई बात की नहीं? पक्का? चलिए, यही सब आने वाले समय के विजय माल्या हैं। सेल की एंट्री को बोलते हैं रिसिप्ट फ्रॉम डेटर कर दो, इनकम छुप जाएगी थोड़ी सी। गॉट इट? गलती से आपने इसे क्या मान लिया चिल्ड्रन? कमीशन मान लिया। तो आपने क्या रॉन्ग एंट्री कर दी होगी बच्चों? कैश टू कमीशन। कुछ महान आत्माएं इसकी एंट्री कमीशन टू कैश कर देती हैं। कमीशन आ रहा है, आओ आओ आओ, कमीशन आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बरसात हो रही है, आ जाओ, आ जाओ। और वो कमीशन को ही डेबिट कर देते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, कमीशन उनका दोस्त है, उनको कमीशन में भी बैक्टीरिया नजर आ रहा है, तो सर लिविंग बीइंग हो गया। तो जब बायोलॉजी मिल जाती है अकाउंटेंसी में तो ऐसा ही होता है। तो ये नॉन साइंस अकाउंटेंसी है। चले आगे। इसीलिए मैं रेक्टिफिकेशन पढ़ाने से पहले हर बच्चे को बोलता हूँ, भाई जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस सब ठीक से आना चाहिए। नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। चले राधिका जी आगे। चलिए, हमारी प्राइवेट राधिका जी हैं, सिद्धांत जी नाम है इनका। चलिए, रिवर्स कर दीजिए बच्चों इस एंट्री को। इट्स कमीशन अकाउंट डेबिट। अब रिवर्स करने का मतलब ये नहीं है कि कमीशन का पैसा वापस कर देंगे, आओ कमीशन का पैसा वापस ले जाओ, सिर्फ एंट्री रिवर्स हो रही है। ठीक बच्चों? दिमाग की बत्ती जलाइए, मेंटोस खाए बगैर। सर्च आउट एनी सिमिलैरिटी इन द सो कॉल्ड ए एंड सी एंट्री बच्चों। दोनों में कैश इन्वॉल्व है। सेम साइड, ऑपोजिट साइड चिल्ड्रन? ऑपोजिट साइड। ये नोकिया वाला सांप नजर आ रहा होगा आपको। ऑपोजिट साइड पे तो कट पिट जाएगा बच्चों, बचेगा क्या? ये बड़ी अजीब एंट्री है, ये चैप्टर ही इसी तरह से अजीब रहता है।
एंड चिल्ड्रन यहाँ पे कोई गोल्डन रूल नहीं चलता, सिर्फ जुगाड़मेंट टेक्नोलॉजी चलती है, हाउ टू मेंड द वेज। समझ में आया? इसके ऊपर मेरे पास एक जोक भी है, सुन लीजिए, बड़ा मजा आएगा आपको। वंस अपॉन अ टाइम, नॉट इन मुंबई, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, वन इंग्लिशमैन वेंट टू अ रिपेयर शॉप, व्हीकल रिपेयर शॉप, और उसकी गाड़ी का साइलेंसर जो नहीं होता मोटरसाइकिल का, गड़बड़ था। तो भाई वहां पे तो प्लग एंड प्ले सिस्टम चलता है, जो खराब है उसको हटा के नया लगा दो। हम लोग थोड़े गरीब टाइप के लोग थे, हिंदुस्तानी आदमी, और पैसा बहुत बचाते हैं, देखिए ना, दांत से पैसा पकड़ा है, हम गले में पैसा पकड़ते हैं, दांत में नहीं। तो उस अंग्रेज ने रिपेयर पर्सन से बोला कि भाई इसका साइलेंसर ठीक कर दो। कह रहा है ऐसे तो ठीक नहीं हो पाए, कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, आप कल आइएगा, आपकी बाइक सही हो जाएगी। नेक्स्ट डे ही वेंट, और साइलेंसर की आवाज नॉर्मल हो चुकी थी। तो ही वॉज वेरी हैप्पी। समझ में आया? ही वॉज वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। उसके बाद देश आजाद हुआ, अंग्रेजों को लात मार के बाहर भगा दिया गया। समझ में आया? फिर वहां पे उसकी मोटरसाइकिल फिर खराब हो गई इंग्लैंड में। ही वेंट टू द रिपेयर शॉप, कह सर यू नीड टू रिप्लेस दिस साइलेंसर एंड इट वुड कॉस्ट सो मेनी पाउंड स्टर्लिंग्स एंड ऑल। ही सेड वो एक स्पेयर पार्ट है, उसका नाम है जुगाड़, वो लगा तो सही हो जाएगा, इंडिया में खराब हुई तो हमने लगवा लिया था। समझ में आया? एंड दैट जुगाड़ वाज वेल्डिंग, दैट जुगाड़ वाज वेल्डिंग कर दिया तो रिपेयर हो गया था। नहीं समझे? समझ में आया कि नहीं आया? जैसे यूएस वगैरह में चप्पल खराब होती है ना, लोग फेंक देते हैं, हमारे यहाँ चप्पल खराब होती है, एक दो बार मोची से सिलवा लेते हैं, उसके बाद जब उसका मॉडल पुराना होता है घर के बाहर टांग देते हैं कि लोगों की नजर ना लग जाए। बट उसके बीच की भी एक स्टेज होती है, लड़के जब नहीं पढ़ते हैं तो पिताजी उसको आर्म्स और एम्युनिशन की तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे बेलन हैज मल्टीपल यूजेस, रोटी बनाने के काम आता है, डराने के काम भी आता है, मारने के काम तो आता ही आता है। समझे कि नहीं समझे? अंडरस्टूड? चलिए, तो ये जुगाड़मेंट वाला चैप्टर है। तो अब मैं आपको इसका एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग भी देना चाहूंगा बच्चों। क्या मिला था आपको राधिका जी से? कैश। किस लिए मिला था? सेल्स के लिए। आपने रिकॉर्ड तो किया एज अ रिसिप्ट, बट एज व्हाट? कमीशन। तो क्रेडिट करना था सेल को, आप कर बैठे व्हाट? तो कमीशन को डेबिट कर देते हैं और सेल्स को क्रेडिट। समझ में आया कि नहीं? आपने 15 न्यूमेरिकल करने थे, 18 कर लिए। फ्रेंड को ये ना लगे कि आप बहुत पढ़ रहे हैं, आपने 3 न्यूमेरिकल जला दिए, रेक्टिफिकेशन हो गया। 15 न्यूमेरिकल करने थे, आपने 12 किए, आपके पापा को मैंने कॉल कर दिया, 27 न्यूमेरिकल हो गए। समझ में आई बात कि नहीं? बस ठोक पीट के ठीक करना है। तो इसलिए इंडियंस आर वेल वर्स्ड ऑन दिस चैप्टर। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई पक्का? जाना था आपको जम्मू एंड कश्मीर, जाना था कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर। लेट अस से 1000 किलोमीटर्स प्रयागराज सिटी से जम्मू एंड कश्मीर, आप गोवा चले गए, तो वापस 2000 किलोमीटर का ट्रैवल कर लेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे? दैट इज रेक्टिफिकेशन बेसिकली। सब्जी में ज्यादा नमक डल गया, सब्जी में ज्यादा नमक डल गया, और थोड़ी रसेदार ग्रेवी वाली सब्जी थी, व्हाट मम्मी कैन डू? फेंक देंगी पूरी सब्जी? उसमें और पानी वगैरह आप डाल सकते हैं। समझ में आ गया? अभी सर्दी का मौसम आ रहा है बच्चों, एक सब्जी बनती है, आयरन का कंटेंट बहुत ज्यादा हो उसमें, मेथी आलू। और मेथी कभी बड़ी कड़वी बन जाती है, क्या मम्मी फेंक देंगे सब्जी? नो, उसमें टोमेटोज ऐड कर सकते हैं, आलू डाल सकते हैं, कुछ लोग दही भी डाल देते हैं उसके अंदर, कुछ लोग मलाई डाल देते हैं। अब जिनके घर में मलाई डाली जाती है मेरे को कॉल कर दीजिए, मैं आके खाऊंगा। और जो लोग आलू डालते हैं उनके यहाँ नहीं आऊंगा, आलू सस्ता आइटम है ना। समझ में आई बात? चल रहा है पक्का? तो चलो बच्चों बताओ, 2 अकाउंट गलत है, मतलब एक से ज्यादा गलत है या एक ही गलत है? एक से ज्यादा। किस प्रजाति का जानवर है? डबल साइडेड। क्या ओमिशन कमीशन है? नो। डुप्लीकेशन भी नहीं होगा? क्या होगा फिर? गलत जवाब। कॉम्पनसेशन बच्चों, कॉम्पनसेशन। क्योंकि इनकम तो रिकॉर्ड की ही है ना, सेल की बजाय कमीशन हो गया, तो प्रिंसिपल कैसे हुआ? इनकम तो रिकॉर्ड किया आपने, सिर्फ नाम चेंज हो गया, इंस्टेड ऑफ सेल यू हैव रिटन कमीशन। ओके, अपडेट फास्ट। कैश रिसीव्ड फ्रॉम करीम 6000 पोस्टेड टू नदीम। ये अज्यूम किया कि पैसे किससे मिले हमको गलती से? नदीम से। सो व्हाट विल बी द करेक्ट एंट्री बच्चों? कैश अकाउंट डेबिट टू Kareem's account. Put it fast. How much? 6000. And by mistake we have assumed कि किससे पैसा मिला? नदीम से. What would be the wrong entry बच्चों?
कैश अकाउंट डेबिट टू नदीम्स अकाउंट। प्लीज डोंट से सर करीम में और नदीम में दोनों में ए भी कॉमन होगा सर, उसको भी हटा दीजिएगा। क्या एम भी कॉमन है? अच्छा उसको भी हटा देंगे। चलिए, व्हाट वुड बी द रिवर्सल ऑफ कैश टू नदीम बच्चों? इट्स नदीम्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाउ मच? 6,000। रेडी फॉर कंपैरिजन बच्चों? चिल्ड्रन रेडी फॉर कंपैरिजन? ए और सी को कंपेयर करेंगे। डू यू फाइंड एनी सिमिलैरिटी in the first and the third entry, children? Cash, and the side is also opposite, तो पूरी तरह से ये कट पिट जाएगा बच्चों। what would be the final answer? It's Nadeem's account debit to Kareem's account. It is 6,000. heard well children? चलिए do it quickly. So बच्चों कमिंग डाउन नेक्स्ट वी हैव 3 स्टेजेस जहां पे एरर हो सकता है। द फर्स्ट इज ट्रायल बैलेंस बनने से पहले, डबल भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है। सेकंड इज ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड बट व्हाट इज येट टू बी प्रिपेयर्ड? फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नजर आ गया सबको? नजर आ गया चिल्ड्रन सबको? पक्का? और अगला स्टेज है फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद, दैट इज करेक्शन ऑफ एरर्स इन नेक्स्ट ईयर। ये जो नेक्स्ट ईयर वाला है ये आपके 11th के सिलेबस में नहीं है, बट हम पढ़ेंगे जरूर क्योंकि काफी चीजें इससे समझ में आएंगी। सबको तीनों स्टेजेस मिल गई बच्चों? समझ में आ गया सबको? बच्चों समझ में आ गया? तीनों स्टेजेस नजर आ रही है सबको? चलिए बच्चों, ये हैं 11 प्रिंसिपल्स बच्चों जिनकी मैं बात कर रहा था। हम जितना रेक्टिफिकेशन पढ़ेंगे इन 11 प्रिंसिपल्स के साथ पढ़ेंगे। तो इन प्रिंसिपल्स को तो हम आज वाले लेक्चर में टेकअप नहीं करेंगे, दिस विल बी टेकिंग अप इन नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि ये प्रिंसिपल्स बहुत अच्छी तरीके से काम आते हैं जब आप सिंगल साइडेड एरर को रेक्टिफाई करते हो, क्योंकि कंफ्यूजन वहां पे होता है। डबल साइडेड में प्रैक्टिकली देयर इज नो कंफ्यूजन। ओके, तो अभी के लिए हम इसको स्किप करेंगे, अगले लेक्चर का कंटेंट होगा। सीधे आते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज स्टेप्स फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? डबल साइडेड एरर्स। बिफोर वी कंटिन्यू विद दिस, एक छोटा सा कॉम्पोजिशन आप सब ऐड कर लीजिए यहां पे। बिफोर प्रिपरेशन एंड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। बिफोर प्रिपरेशन and after preparation of a trial balance. Please add up this children. Goods bought from Ramesh wrongly recorded as bought from Somesh. What is the correct entry children? Purchase account debit to Ramesh. आप अगर अकाउंट लिखना चाहते हैं तो apostrophe s, else let it be. Wrong entry we have done is what children? Purchase account debit to Somesh. Put the entries. Reversal would be children what? Somesh debit to purchase account 14,000. First and third children able to find any similarity? Purchase is on the opposite side, it will get cancelled bachcho. And finally we have the answer titled as Somesh debit to Ramesh. समझ में आ गया? पक्का? वेरी डिफिकल्ट? अ सुपर ग्रेट रॉकेट साइंस? एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल।
कंप्लीट फास्ट सर्किट। चलिए, सो स्टेप्स आर वेल अंडरस्टूड बाय ऑल, स्टेप्स आर वेल अंडरस्टूड बाय ऑल। चलिए तो बच्चों एक रैंडम क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाता हूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बिल्डअप हो जाएगा। प्लीज स्क्रॉल डाउन योर शीट टू पेज नंबर 8। यू विल बी गेटिंग क्वेश्चन नंबर 6 चिल्ड्रन। सबको मिला है क्वेश्चन नंबर 6? एवरीबडी? Below this question you will find the format of journal only, isn't it? मिल गया सबको? चलिए तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 में आई वुड लाइक कि आप करेक्ट और रॉन्ग एंट्री तो यहीं पे कर सकते हैं जहां क्वेश्चन प्रिंटेड है। जर्नल के फॉर्मेट में आप सिर्फ रेक्टिफाइड करेंगे चौथी एंट्री, ठीक है? स्टेप्स आर क्लियर? फिर से लिख लेते हैं एक बार। सबसे पहले कौन सी एंट्री करेंगे? करेक्ट, देन रॉन्ग, फिर रॉन्ग को रिवर्स कर देंगे एंड देन रेक्टिफाइड एंट्री, करेक्ट? चलिए रेडी हैं सब लोग? सैलरी ₹10,000 पेड टू मुरली, व्हाट वुड बी द करेक्ट एंट्री चिल्ड्रन? मुरली को सैलरी पे करने की एंट्री क्या होगी? सैलरी टू कैश। सर्टेन इडियट्स आर देयर सेइंग मुरली टू सैलरी। चलिए कोई बात नहीं, 2-4 साल में 11th क्लास पास कर ही जाएंगे, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है, टेंशन मत लीजिए। गलती करेंगे तभी सीखेंगे, बट सीखने में इस तरह की गलती में 10 साल लग जाएंगे। इट्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कुछ तोतों का होना भी बहुत जरूरी है, ये तो फिल्म कैसे बनेगी, मैं तोता लाल रंग का हरे रंग का। चलिए बच्चों, और क्वेश्चन में क्या लिखा है? डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। क्या रॉन्ग एंट्री कर बैठे हम? मुरली टू कैश। मुरली, कोई बात नहीं चलेगा, प्रॉपर नाउन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुरली टू कैश, द वैल्यू इज 10,000, करेक्ट बच्चों? व्हाट वुड बी द रिवर्सल ऑफ दिस एंट्री मुरली टू कैश बच्चों? कैश टू मुरली, समझ में आ गया? द वैल्यू इज अगेन 10,000। सी द सिमिलैरिटी इन द फर्स्ट एंड द थर्ड एंट्री बच्चों। कैश, सेम साइड ऑपोजिट साइड, तो ऑपोजिट साइड है तो क्या हो जाएगा? गुचड़ू मुचड़ू, आप कैंसिल कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या बचा? वेरी गुड, सैलरी टू मुरली। सो दिस इज द रेक्टिफाइड एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट टू मुरली, और यू कैन राइट मुरलीज अकाउंट। सर नरेशन क्या होगा? नरेशन के स्टार्टिंग के 3 वर्ड्स होंगे, फॉर एंट्री रेक्टिफाइड टुवर्ड्स रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ सैलरी, तो उसके बाद आप कंटेंट अपना लिख सकते हैं, बट ये 3 वर्ड स्टार्टिंग में लिखिएगा, फॉर एंट्री रेक्टिफाइड। याद करिए, आपने सब्सिडरी बुक जब पढ़ा था मैंने ट्रांजैक्शंस का बाइफर्केशन सिखाया था, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड नॉन कैश। नॉन कैश में हमने ओपनिंग एंट्री का जिक्र किया था, क्लोजिंग एंट्री का जिक्र किया था, एडजस्टिंग का जिक्र किया था, एक मैंने आपको उसमें रेक्टिफाइंग एंट्री पढ़ाई थी, वो ये है बच्चों। और ये जो आपका फॉर्मेट है, इट इज, अगर बड़ा बिजनेस है तो जर्नल प्रॉपर है, ये छोटा बिजनेस है सब कुछ जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं तो ये जर्नल है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप क्या लिखते हैं। फॉर एंट्री रेक्टिफाइड, उसके बाद जो कंटेंट आपको मिलेगा यू कैन पुट दैट, तो कोई बड़ी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम आसान आसान है, प्रोवाइडेड आपको जर्नल आता हो। जर्नल नहीं आता तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, नो स्टडी नो प्रॉब्लम। समझ में आया? इसके ऊपर भी एक छोटा सा जोक है, सुन लेंगे तो अच्छा लगेगा। एक बार एक इंसान बड़ा हैरान परेशान पहुंच गया वो पंडित जी के पास, मौलवी जी के पास, ज्ञानी जी के पास, प्रीस्ट के पास, कि कुछ पूजा पाठ कर दीजिए, मेरे संकट हैं थोड़े से हर जाएं। तो उनका ठीक है, 1,01,000 रुपए की पूजा है, पूजा करा देंगे, सब ठीक हो जाएगा। कह रहा मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है। अच्छा 51,000 वाली पूजा करा लो, नहीं मेरे पास ये भी नहीं है। अच्छा 11,000 वाली करा लो, नहीं पैसा ही तो नहीं है, यही तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी। अच्छा 5100 की पूजा कर देते हैं, तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। पंडित जी इतना भी नहीं है मेरे पास। अच्छा 2100 वाला करा लो, काम करेगा, थोड़ी देर मत करेगा। पंडित जी नहीं है। कह रहे अच्छा 1100 की करा लो। करते 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 दलिद्र 11 रुपए तक पहुंच गया। कह रहा पंडित जी हाल बेहाल हूं, बहुत परेशान हूं। पंडित जी बोले बेटा जाओ, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। कह रहे क्यों? तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, तुम्हारे पास जाएगा क्या? खोने के लिए कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास। समझ में आ गया? तो इसलिए मैं नो स्टडी नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सिर्फ उसी बच्चे को आएगी जो पढ़ेगा। जैसे गलती कौन करेगा? जो कुछ काम करेगा। जो निठल्ला बैठा है खाली एकदम, जो कोई काम नहीं, वो गलती कर ही नहीं सकता। ओके चलिए
₹3500 पे किया टाइपराइटर के लिए और गलती से ऑफिस एक्सपेंस मान लिया. What would be the correct entry, children? It's typewriter to cash. वैल्यू जरूर लिखेंगे हम. और क्या होगी बच्चों गलत वाली एंट्री? It's office expense to cash. रिवर्सल क्या होगा बच्चों? कैश टू ऑफिस एक्सपेंस. कुछ सिमिलर नजर आ रहा है फर्स्ट और थर्ड एंट्री में चलो. कैश तो गुचड़ मुचड़ होके निपट जाएगा ये. टाइपराइटर टू ऑफिस एक्सपेंस. चलिए टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंस. तो आपने सुना होगा महान आत्माएं पढ़े लिखे लोग बोलते हैं कि इस जन्म के कर्म अगले जन्म में भुगतोगे. ऐसा होता है बच्चों, मैं बिलीव करता हूं इसमें. बट जर्नल लेजर में की गई गलतियां आप रेक्टिफिकेशन में भुगत लेंगे. बिल्कुल परेशान मत होइए. नेक्स्ट, 8,000 रुपए फर्नीचर खरीदा बच्चों. व्हाट वुड बी द करेक्ट एंट्री? फर्नीचर टू कैश. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. और आपने परचेज मान लिया तो एंट्री क्या कर दी? परचेज टू कैश. सर ये शॉर्टकट बढ़िया था सर, आधा वहीं से अडेप्ट कर लिया. What is the reversal of purchase to cash, children? Cash to purchase. Compare this and this, children. Cash got cancelled. क्या बचा? It's furniture account debit to what, children? Purchases account. Value is how much? 8,000. Is it a very great rocket science to understand? Easy है एकदम पक्का. नेक्स्ट, रिपेयर्स किए आपने और गलती से बिल्डिंग मान लिया. करेक्ट एंट्री वुड बी व्हाट चिल्ड्रन? रिपेयर्स टू कैश. रॉन्ग एंट्री हो जाएगी बच्चों बिल्डिंग टू कैश. रिवर्सल क्या होगा बच्चों? कैश टू बिल्डिंग. प्लीज चिल्ड्रन अमाउंट भी लिखा करिए नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको. एनी सिमिलैरिटी इन द सर्कल्ड फर्स्ट एंड थर्ड एंट्री बच्चों? तो कैश गॉट कैंसल्ड. व्हाट्स लेफ्ट चिल्ड्रन? इट्स repairs account debit to building account. Any doubts, children? अनुष्का जी, हार्दिक जी, इशिका जी, प्रगति जी, समीर, सार्थक, श्रुति, एनी डाउट? नो सर. चलिए, 5,000 रुपए प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए निकाला, उसे ट्रेड एक्सपेंस मान लिया गया. करेक्ट एंट्री चिल्ड्रन? इट्स ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश. तो सिर्फ इसी दिन के लिए मैंने आपको एम्फसाइज किया था कि जर्नल बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए. और जिसने जर्नल लेजर सब्सिडरी बुक में नाटक किया उसकी जिंदगी अब नाटक बनेगी. और गलती से ट्रेड एक्सपेंस मान लिया तो एंट्री क्या होगी चिल्ड्रन? इट्स ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश. रिवर्सल ऑफ ट्रेड एक्सपेंस टू कैश इज व्हाट चिल्ड्रन? कैश अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंस. तो कैश एंड कैश गॉट कैंसल चिल्ड्रन. द rectified entry would be drawings account debit to cash account. Value is, oh sorry, I made a mistake, sorry, to trade expense account. Value कितनी है चला? 5,000. शांति एंड कंपनी से पैसे मिले एंड वी अज्यूम कि शकीला एंड कंपनी से मिले हैं. करेक्ट एंट्री बच्चों क्या होगी? कैश टू साइलेंट एंड कंपनी. रॉन्ग एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू शकीला एंड कंपनी. व्हाट इज द रिवर्सल ऑफ कैश टू शकीला? शकीला कैश. रिवर्सल एंट्री इज शकीला टू कैश. कुछ लोग तेज चलते हैं, जैसे छोटे बच्चे नहीं तेज चलते हैं, माँ बाप का हाथ छोड़कर आगे जाके गड्ढे में गिर जाते हैं, फिर वो जी न्यूज पे आते हैं. तो इसीलिए कहता हूँ हौले हौले चलिए ताकि बुद्धि का विकास हो. मुंह का विकास हो रहा है बकवास करने में, बट बुद्धि का विकास नहीं हो पा रहा है. सो करेक्ट एंट्री इज कैश टू शांति एंड रिवर्सल इज
शकीला टू कैश, तो भाई कैश कैश गॉट कैंसल्ड, रेक्टिफाइड वुड बी शकीला टू शांति। तो रेक्टिफाइड एंट्री सब लोग कर लेंगे, इट्स शकीला एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू Shanti and company. Value is 2000. Is that understood? Is that understood? समझ गए भाई सब लोग? Clear? Confirm? तो समझ लीजिए हाफ कंटेंट ऑफ द चैप्टर इज दिस, बाकी हाफ में थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बट प्रायर टू दिस हम इन 11 रूल्स को पहले कंप्लीट करेंगे एंड देन वील कंटिन्यू द कॉम्पोजिशन। समझ में आ गया बच्चों? तो अगले लेक्चर में थोड़ा बॉर्नवीटा पी के आएंगे सब लोग, ताकि ये बेसिक असम्पशंस या प्रिंसिपल्स समझ पाए। दो इट इज गिवन इन द NCERT बुक, बट अगेन मैं आपको ये 3D में पढ़ाऊंगा, लेजर जर्नल के फॉर्मेट्स ड्रॉ करके, या आप इसको समझ पाएंगे। ओके, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।